वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में मौजूदा मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में एशियाई ज़रूरिया की कीमतों में कमी से मुतालिक बड़ी खुशखबरी का इम्कान है। वफाकी काबीना ECC के फैसलों की तौसीक करेगी। हज पॉलिसी 2020 आज काबीना से मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। समरी के मुताबिक हज 2020 के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 होगा। सरकारी और निजी हज स्कीम के लिए कोटे की तकसीम की शरह 60 और 40% होगी। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदा फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, कहिएगा इजलास कब तक शुरू होगा और कौन से अहम फैसले मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो वफाकी काबीना का अहम इजलास है अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। 3 बजे का वक्त दिया गया था लेकिन ताहाल इजलास शुरू नहीं हो सका और जो एजेंडा जारी किया गया था वो 14 नुकाती एजेंडा, उसमें सबसे जो अहम मामला है वो जो हज पॉलिसी 2020 है उस पर वफाकी काबीना को आज वज़ारत मस्जिद अमूर के हुकाम ब्रीफिंग देंगे। उसके बाद फिर अब जो वफाकी काबीना है उसकी मंजूरी देगी और हज अखराजात आज तय किए जाएंगे। और जो वज़ारत मस्जिद अमूर की जानिब से तजवीज़ किया गया है जो हज अखराजात हैं वो 5,50,000 रुपये है और 60% जो आज़मीन हज होंगे वो सरकारी स्कीम के तहत जाएंगे, जबकि 40% आज़मीन हज जो हैं वो प्राइवेट स्कीम के तहत जाएंगे। जबकि 2,000 हुजाज का जो कोटा है वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी मख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इस सारी जो पॉलिसी है इसकी आज वफाकी काबीना मंजूरी देगी। जो दीगर अहम अमूर हैं उनमें आज अशिया खुर्द नोट से मुतालिक रिलीफ पैकेज की भी वफाकी काबीना मंजूरी देगी और ज़रा ये बता रहे हैं कि 15 से 18 अरब रुपए की के पैकेज की आज मंजूरी मुतवक्के है। और पाक अमरीका कार्गो ट्रांजिट के MOU में तौसीह से मुतालिक भी जो एजेंडा है वज़ारत दिफा का वो भी आज जो है उसकी मंजूरी मुतवक्के है। जबकि छठी मरदमशुमारी के हतमी नतायज जारी करने की भी आज मंजूरी दी जाएगी। अफगान मुहाजिरीन के मामले पर जो आलमी कॉन्फ्रेंस है 17 से 18 फरवरी को इस्लामाबाद में मुनक्किद करने के हवाले से भी जो जिसकी मंजूरी आज मुतवक्के है। इसके अलावा भारत से मूर्तियों की बरामद से मुतालिक समरी भी एजेंडे में शामिल की गई है। इसके अलावा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी आर्डर 2016 में तरमीम की समरी की भी आज मंजूरी दी जाएगी। ह्यूमन आर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती भी एजेंडे में शामिल है। और ECC के 20 जनवरी और 4 फरवरी के इजलासों के फैसले की तौसीक भी आज के एजेंडे में शामिल है। ये अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास शुरू होगा जिसमें इन अहम अमूर की मंजूरी दी जाएगी। जी, अहम पॉलिसीज ज़ेर गौर आएंगी। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल दे दी गई। यूटिलिटी स्टोर को 15 अरब रुपए फराहमी, 50 लाख अफराद को राशन कार्ड फराहमी का मंसूबा। राशन कार्ड के जरिए यूटिलिटी स्टोर पर 25% डिस्काउंट देने की तजवीज़ है। ज़रा के मुताबिक बिस्प के अलावा भी मुतवस्सत तबके को कार्ड्स जारी होंगे। 50,000 दुकानें खोले जाने की हिकमत अमली तैयार की गई है। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत दुकानों के लिए फंड्स नेशनल बैंक फराहम करेगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन दुकानों में 5 बुनियादी अशिया सस्ते दामों फराहम करेगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा इकराम होती से। इकराम होती, आगाह कीजिएगा, 50,000 दुकानें खोलने की हिकमत अमली तैयार की गई है, इस पर अमल दरामद कब से शुरू होगा? जी, जैसे ही ये काबीना मंजूर करती है इस प्लान को, इस प्लान में तब्दीली भी हो सकती है क्योंकि 2.5 करोड़ लोगों को ये टारगेट कर रहा है। अगर 50 लाख लोगों के पास ये कार्ड्स हों तो 5 के साथ एवरेज एक फैमिली करें तो ये 2.5 करोड़ लोग बनते हैं, जो कि 2.5 करोड़ लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको ज्यादा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लेकिन औसतन इस जो डिस्काउंट है वो 5 चीजों पे ही मिलेगा, ज्यादा बड़ी चीजों पर, जिसमें दालें, उसके अलावा आटा, ऑयल, चीनी और चावल, ये चीजें शामिल हैं। इस डिस्काउंट की बुनियाद पर कुछ तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये इतना बड़ा रिलीफ नहीं है जितना बड़ा रिलीफ बेनजीर इनकम सपोर्ट का है। लेकिन फिर भी ये चूंकि सबसे ज्यादा गरीब तबके को टारगेट कर रहा है, लिहाजा एक रिलीफ देने का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर दिया गया। अच्छा इकराम होती, ये भी बताइएगा कि इससे पहले जो तमाम तर बातें हो रही थी कि ये जो पैसे हैं ये उस तरह से सही शफाफ तरीके से लगाए नहीं जा सकेंगे, तो क्या आज की ये जो काबीना इजलास है क्या इस पर भी कोई बातचीत होगी, कोई लाएमल तय किया जाएगा? जी, चूंकि ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये रकम फराहम करेगा तो लिहाजा ये रकम महफूज हाथों में जाएगी। दर हकीकत इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है वो थ्रू कार्ड है। कार्ड में एक हद रखी गई है कि उससे ज्यादा तो आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते। अब कार्ड में रकम डालने वाले जो बैंक्स हैं उनको सुपरवाइज करेगा नेशनल बैंक और नेशनल बैंक को स्टेट बैंक सुपरवाइज करेगा। लिहाजा एक चेन ऑफ सुपरविजन है
اور اس میں یہ کم امکان ہے کہ اس میں سے چوری ہو یا اس میں چین آف سپرویژن کے ذریعے سے یہ تمام تر طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ اکرام ہوتی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔